वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सही कहते हैं, सही कहते हैं। वैसे ये डायलॉग आपको कहीं सुना सुना लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये डायलॉग किस मूवी का है, किस मूवी में ये डायलॉग हमें सुनने को मिलता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार एक नई वीडियो में, और स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में मैं एक और बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूँ। आज मैं एक और रेट्रो बॉलीवुड मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूँ, जो आज से करीब करीब 19 साल पहले रिलीज़ हुई थी। जी हाँ, तो वैसे मैंने जो पिछली मूवीज़ के रिव्यू किए थे वो सन 2008 में रिलीज़ हुई थी। जैसे कि मैं अगर बात करूं कर्ज टशन, एक विवाह ऐसा भी, किडनैप, ओए लक्की लक्की ओए, तो रॉक ऑन। इसके अलावा आज मैं बात करने जा रहा हूं जिस मूवी के बारे में, उस मूवी का नाम है 140 की लास्ट लोकल। तो वैसे आपको इस मूवी का एक सॉन्ग याद आ रहा होगा अगर आपने सुना हो। क्या हुआ जो लारी छूटी, जीवन की गाड़ी लूटी, ख्वाब है तो मुझको न जगा, जिंदगी एक पल में साली यूं पलट गई हमारी, झूठ है तो मुझको न बता। तो वैसे मैं ज़्यादा अच्छा नहीं गा पाता हूँ, लेकिन मैंने आपको केवल कॉपीराइट ना आने के कारण मुझे खुद ही सुनाना पड़ रहा है आपको। तो ये इस मूवी का सॉन्ग है जो पाकिस्तानी बैंड एक्सुल्फी ने इस फिल्म में परफॉर्म किया था। इस मूवी का प्रमोशनल म्यूज़िक वीडियो हमें इस मूवी के जब रिलीज़ होने से पहले, रिलीज़ के टाइम पर हमें टेलीविज़न टीवी चैनल्स पर, म्यूज़िक चैनल पर देखने को मिलता था। तो अब मैं आपको बात करने जा रहा हूँ इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। तो 140 की लास्ट लोकल मूवी 18 मई 2007 को रिलीज़ हुई थी। तो इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस मूवी में हमें अभय देओल, जो कि नीलेश रस्तोगी के किरदार में दिखाई देते हैं, नेहा धूपिया एज मधु के किरदार में दिखाई देते हैं, अशोक सामरत इंस्पेक्टर मालवाड़ी। तो इनके अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी, स्नेहल डब्बी, दीपक शिर्के जिन्होंने गेंडा स्वामी का किरदार भी निभाया था, मशहूर किरदार था बहुत ही इनका। इनके अलावा अमित मिस्त्री, सतीश तारे, विनय आप्टे, अश्विन मुशरन, वीरेंद्र सक्सेना, सुनीता राजवर, मनु ऋषि, अतुल श्रीवास्तव, विवेक शौक, भारत गणेशपुरे, गणेश मायकर, और इनके साथ और भी कई सारे एक्टर्स हमें इस मूवी में देखने को मिलते हैं। तो इस मूवी की अब मैं स्टोरी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही, इस मूवी की स्टोरी बहुत ही बढ़िया मुझे उस टाइम पर लगी जब ये मूवी हमें टीवी चैनल्स पर देखने को मिलती थी। तो कई सारे केबल टीवी पर ये मूवी दिखाई जाती थी उस टाइम पर। तो इसके बाद मैंने कुछ ही 1-2 साल पहले ये मूवी यूट्यूब पर देखी। तो मैंने ये मूवी बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा इस मूवी का रिव्यू करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस मूवी की स्टोरी। एक नीलेश, जो कि अभय देओल इस मूवी में नीलेश का किरदार निभा रहे हैं, जो कि एक मुंबई के कॉल सेंटर में काम करता है, और वो रात के करीब 1:40 की लास्ट लोकल में अपने घर वापस जाना चाह रहा है, और उसकी ट्रेन मिस हो जाती है। इस स्टोरी में हमें दिखाया जाता है कि उसकी ट्रेन मिस हो जाती है, और उसकी जो अगली ट्रेन होती है वो 2.5 घंटे बाद 4:10 की होती है। तो
फिर नीलेश यानी कि अभय देओल नीलेश रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं और तो इस फिल्म में दिखाया जाता है कि जैसे ही नीलेश रस्तोगी रेलवे स्टेशन से बाहर निकलता है तो वो एक ऑटो देखता है और उसके अंदर एक ऑटो वाला ड्राइवर सोया हुआ होता है और वो उससे पूछता है कि उसे किसी जगह के बारे में पूछता है मुंबई में कि जहाँ पर उसे जाना होता है। तो वहीं ऑटो के दूसरी साइड एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम मधु होता है, नेहा धूपिया, जो कि इस मूवी में मधु के किरदार में है। तो वो दूसरी साइड ऑटो के दूसरी साइड खड़ी होती है। तो जब वो दोनों उस ऑटो ड्राइवर से जाने के लिए कहते हैं तो ऑटो ड्राइवर कहता है कि रात का समय है या फिर हड़ताल चल रही है, ऐसा कुछ कहता है और वो जाने से मना कर देता है और वो कहता है कि दोनों पैदल चले जाइए, अगर दोनों ने एक ही जगह पर जाना है तो दोनों एक साथ पैदल ही चले जाइए। तो बाद में नीलेश और मधु, नेहा धूपिया और अभय देओल एक साथ दोनों चलने लगते हैं और फिर बताया जाता है कि रास्ते में उन्हें नवाजुद्दीन सिद्दीकी मिलते हैं जो कि अपने कुछ दोस्तों के साथ ताश खेल रहे होते हैं। तो वो नीलेश रस्तोगी से सिगरेट जलाने के लिए माचिस मांगते हैं। तो वो एक हिसाब से ईव टीजिंग कर रहे होते हैं मधु के साथ मधु को छेड़ रहे होते हैं, नेहा धूपिया को। तो जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, इनका इस फिल्म में रोल वैसे छोटा सा है लेकिन इनका रोल बहुत ख़ास है। तो आगे मूवी में दिखाया जाता है कि उन्हें जहाँ नीलेश और मधु दोनों चल रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में एक बार दिखाई देता है, एक क्लब दिखाई देता है जहाँ पर वो दोनों अंदर जाते हैं और फिर नीलेश अपने लिए बियर ऑर्डर करना चाहता है लेकिन फिर वो मधु से पूछता है कि तुम्हें कुछ खाने पीने के लिए पूछता है कि तुम्हें कुछ पीना है और पहले वो एक बार मना कर देती है। तो बाद में वो कह देती है कि आप मेरे लिए एक कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर दो। तो फिर नीलेश एक कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर देता है। फिर बाद में दिखाया जाता है कि थोड़ी देर बाद नीलेश को उसका एक दोस्त वहाँ उसी क्लब में मिलता है, वहाँ पर मिलता है और फिर दिखाया जाता है कि उसका दोस्त थोड़ा अमीर होता है, उसके पास जैसे रॉलेक्स की घड़ी, बंगला वगैरह, काफ़ी वो थोड़ा अमीर टाइप का होता है और नीलेश की जेब में सिर्फ 70 रुपये होते हैं और वो उस दोस्त से थोड़ी हेल्प लेता है। उसने कुछ अपने दोस्त से पैसे उधार उसके दोस्त ने उससे कुछ पैसे उधार लिए होते हैं जो नीलेश उससे वापस मांगता है और जो नीलेश का दोस्त होता है वो उसे कहता है कि तुम क्यों ना आज हम जो जुआ खेले। तो फिर पहले नीलेश मना कर देता है और जो नीलेश का दोस्त होता है वो नीलेश को कहता है चल कोई बात नहीं, बिल आज मेरी तरफ से होगा और इस बात का फ़ायदा नीलेश उठा लेता है। फिर नीलेश अपने लिए बियर ऑर्डर करता है और बियर पीता है और फिर वो मधु को भी खाना ऑर्डर करने के लिए कहता है, मधु को भी खिलाता है और इसके बाद फिर दोनों की सलाह बन जाती है, मधु और नीलेश की सलाह बन जाती है कि वो अंदर जाकर वो
एक दाव लगाए, एक जुए का दाव गेम खेले। तो इसके बाद बताया जाता है कि जब नीलेश पत्ते खेल रहा होता है तो वहाँ पर रेड पड़ जाती है, पुलिस की रेड पड़ जाती है। वहाँ पर काफ़ी लोग होते हैं जो गेम खेल रहे होते हैं। तो वहाँ पर रेड पड़ जाती है और वहाँ पर पुन्नप्पा भी होता है, एक डॉन होता है। और रेड पड़ने के बाद पुलिस पकड़ कर ले जाती है मधु और नीलेश को भी। फिर बताया जाता है कि वो दोनों कैसे पुलिस के द्वारा कैसे बचते हैं। मधु को तो उनके साथ काम करने वाली एक जो मैडम आंटी होती है उसके साथ वो उनको बचा लेती है। लेकिन जो नीलेश होता है उसको बचाने वाला कोई नहीं होता है, उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन बाद में दिखाया जाता है हमें कि वो भी किसी न किसी तरह से बच जाता है। और वहाँ हमें 2-3 कुछ कैरेक्टर्स और होते हैं जो अपने अपने मकसद से एक ही जगह पर मौजूद हो जाते हैं। और फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि पुलिस और जो भी गुंडे होते हैं उनके बीच एक झड़प होती है, लड़ाई होती है, जिसमें एक दूसरे को मार देते हैं। और 2.5 करोड़ के बैग के साथ सिर्फ नीलेश होता है। और उस बैग को उठाकर नीलेश वहाँ से निकल जाता है। और फिर वो रास्ते में डरते डरते जाता है कि किसी को पता न चल जाए कि उसके पास 2.5 करोड़ रुपए हैं उसके बैग में। और फिर वो बैठ जाता है ट्रेन में। और जब वो ट्रेन में बैठ जाता है तो फिर वो सोच रहा होता है, उसके डिब्बे में एक और पैसेंजर होता है जिससे वो थोड़ा टकरा जाता है। उस बैग दूसरे पैसेंजर को थोड़ा लग जाता है, तो बैग से चोट लग जाती है। और कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि पुलिस चेकिंग करने के लिए आती है और नीलेश जो है वो थोड़ा घबराया हुआ होता है और छुप रहा होता है। वो बैग को एक अलग साइड पर रख देता है और खुद थोड़ा साइड में और बैग से दूर जाकर खड़ा हो जाता है। फिर जब पुलिस पूछती है कि ये बैग किसका है तो नीलेश कहता है कि ये बैग मेरा नहीं है। फिर जो दूसरा पैसेंजर उस डब्बे में होता है वो पुलिस वालों को बता देता है कि ये बैग इसका ही है। फिर नीलेश वो बैग उठाकर बाहर फेंक देता है, गाड़ी से बाहर पटरी पर फेंक देता है। और वो बैग जब बाहर फेंक देता है तो फिर पुलिस वालों को नीलेश पर शक हो जाता है। तो वो नीलेश को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब वो नीलेश को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो नीलेश गाड़ी से बाहर छलांग लगा देता है, जिसके बाद उसके घुटने और उसके टांगों पर काफ़ी चोटें आती हैं। दिखाया जाता है उसकी कूहनी पर और घुटनों पर चोट लग जाती है। और फिर वो बैग जब पटरी पर गिरा होता है तो रेलवे स्टेशन के कुछ कर्मचारी जो स्टेशन पर मौजूद होते हैं वो उस बैग को देखते हैं और फिर वो आसपास देखते हैं कि ये बैग किसका है। वो आवाज़ लगाते हैं, नीलेश को उस आवाज़ को सुन लेता है और फिर वो कहता है कि ये बैग मेरा है। और फिर वो लोग कहते हैं कि इस बैग को उठाओ। और फिर नीलेश उस बैग को उठाकर वहाँ से निकल पड़ता है। और इस तरह से नीलेश को 2.5 करोड़ रुपए मिल जाते हैं 2.5 घंटे में। फिर नीलेश
उन पैसों से गाड़ी खरीदता है और गाड़ी खरीद कर वापस उसी जगह पर आता है। बारिश हो रही होती है। मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि बारिश हो रही होती है और उस बारिश में वहीं स्टेशन पर उसे मधु मिलती है और यहीं पर इस फिल्म का एंड हो जाता है। और कई सालों से इस फिल्म के सीक्वल की भी चर्चा चल रही थी और पिछले साल भी इस फिल्म के सीक्वल से जुड़ी कुछ खबरें सामने आई थी कि संजय खंडूरी 1/40 की लास्ट लोकल का सीक्वल बना रहे हैं। अब ये सीक्वल कब बनेगा हमें आने वाले समय में पता चलेगा। अभी फ़िलहाल तो अभी कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन 2025 में इससे रिलेटेड कुछ अपडेट नज़र आई थी हमें अब, लेकिन इसके बारे में कोई ख़ास अपडेट हमें नहीं मिली है। जैसे ही मुझे कोई अपडेट मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि मालूम है आपको कि मैं अपने YouTube चैनल पर लेटेस्ट मूवीज़ का ट्रेलर रिव्यू भी करता हूं। तो एक रात पर बनाई हुई फिल्म जिसमें पूरी रात का सफ़र दिखाया जाता है, तो 1/40 की लास्ट लोकल मूवी जो लगभग 3 करोड़ रुपए के बजट में बनकर तैयार हो गई थी, उस फिल्म ने 72 करोड़ रुपए का बिजनेस पूरी दुनिया भर में कर लिया था और ये एक सुपर हिट कल्ट क्लासिक मूवी बन गई थी। तो भारत शाह के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले, क्वार्टेट फिल्म्स के बैनर तले ये फिल्म बनाई गई और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था संजय खंडूरी ने। और संजय खंडूरी ने ही इस फिल्म के राइटर भी थे। संजय खंडूरी जी हिसाब से ठीक ठाक है। एक ही सॉन्ग मुझे इस मूवी का जो पसंद आया, जिस सॉन्ग का नाम है लारी छूटी। तो इस सॉन्ग को जुल्फिकर जब्बार खान एक्सुल्वी ने गाया है और इसमें वैसे 2 और गाने भी हैं, एक चौका और भीगी भीगी सी। एक चौका गाना संदेश शांडिल्य ने गाया है और भीगी भीगी सी गाना अंकुर तिवारी ने गाया है। तो ये थी इस फिल्म की कहानी। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।